हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है CMS इंडिया में। अभी तक हमने आपको बताया है थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ बताया था, I/V/R होता है, पावर बताई थी, पावर वोल्टेज इनटू करंट, V/I, ठीक है। अब देखिए पावर क्या रहती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विपमेंट है, यहाँ पे बल्ब सिंपल सा, ये एक सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। इसकी रेटिंग कुछ है 230 वोल्ट, 9 वाट, LED बल्ब है सिंपल आपका। तो ये 230 वोल्ट पे जब चलेगा तो 1 घंटे में 9 वाट कंज्यूम करेगा, इसका ये मतलब है, ठीक। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, वोल्टेज सोर्स जब कनेक्ट करेंगे इसको स्विच से तो एक सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए I करंट फ्लो हुआ, तो जब करंट फ्लो हुआ इसमें सर्किट में तो ये बल्ब जलेगा, अगर सही है तो, फ्यूज़ नहीं है तो, ठीक। तो ये पावर लेगा, पावर क्या होगी, वो वोल्टेज इनटू करंट। जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई हुआ है पॉइंट A और B के अक्रॉस बल्ब के दोनों सिरों पे, और जितना करंट इसके थ्रू फ्लो किया है, तो वो इसमें पावर हमारी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये पावर हो गई, पावर P बराबर V/I। यही I की वैल्यू ओम के नियम जो है इसमें रख दीजिए, V/V/R, तो पावर V²/R भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूज़ क्या है। अब मान लीजिए आपने घर में पंखा चलाया, लाइट चलाई, तो कंजम्पशन आपको पता कैसे चलेगा कि कितना हुआ। आपका जो एनर्जी बाहर मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। उसका काम है एनर्जी को रिकॉर्ड करना, कितनी एनर्जी। 4 पॉइंट होते हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट, ठीक है। एक हो गया फेज़, एक आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये दोनों तार आपके पोल से आएंगे, इलेक्ट्रिक पोल से, एक फेज़ एक न्यूट्रल, गर्म ठंडा, या इसको कई लोग अपने घर से ले लेते हैं, जिनके पास बाहर ठंडा अवेलेबल नहीं होता पोल पे, वो अपने घर में गाड़ करके नल से या किसी और चीज़ से, टंकी वगैरह से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बाहर से आ गया, ये दोनों तार आपके घर में चले गए वायरिंग में, जहाँ भी आपको वायरिंग करनी है ये दोनों तार का यूज़ होगा, एक ठंडा एक गर्म। अब जैसे अभी हमने आपको दिखाया इस बल्ब में आपने क्या यूज़ किया, पावर यूज़ की V/I। अब लेकिन आपने कितनी देर यूज़ की, 10 मिनट चलाया, 20 मिनट चलाया, 1 घंटा चलाया, या पूरा दिन चलाया, जब तक लाइट रहे तब तक, ठीक। तो उसके लिए तो आपको समय की ज़रूरत पड़ेगी, समय आपको पता होना चाहिए कितनी देर चलाया आपने। तो एनर्जी में क्या यूज़ होता है,
एनर्जी में। एक तो वोल्टेज करंट यानी कि पावर और टाइम। ये तो रेटिंग हो गई किसी भी इक्विपमेंट की, पंखे की, बल्ब की, टीवी की, कूलर की। कितने उसका है, ठीक है ना। तो ये रेटिंग तो आपको मिल गई V/I। अब टाइम, जितने घंटे आपके यहाँ लाइट रही या जितने घंटे आपने यूज़ किया, ठीक है। अब 9 वाट का बल्ब मान लीजिए आपने जलाया 10 घंटे, तो 9 वाट, वो 9 इंटू 10 90 वाट। V/I की जो यूनिट है वाट, और टाइम की यूनिट क्या है, आवर। घंटा आपने चलाया, वाट इंटू आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो उसमें चाहिए होता है हमको, मीटर में रिकॉर्ड होता है, वो kWh में होता है। तो kWh में आपको करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये के वाट जो है किलो वाट बन जाएगा, आवर ऐसे रहेगा आवर। इसको बोलते हैं kWh। यही रीडिंग होती है मीटर में जिस पे आपका बिल बनता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी हो गई, पावर भी आप समझ गए V/I। अब दूसरी चीज़ ये समझिए कि रेटिंग इसकी कितनी थी, 230 वोल्ट पे 9 वाट। 10 घंटे जब आप चला रहे हैं, 9 वाट क्यों तब यूज कर रहा है, कब, जब 230 वोल्ट आपको मिल रहा है। वोल्टेज आपको चेंज हो जाएगा, अगर 240 हो जाएगा, 220, 210 या 100 वोल्ट मिलने लगे तो उस हिसाब से इसकी जो वोल्टेज है ये भी बदल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए बता देते हैं। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाएंगे ना तो आपको जल्दी आ जाएगा समझ में। देखिएगा, आपको क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। 3 बल्ब बना लीजिए आप। ये 10 वाट का, ये आपका 50 वाट का, ये 100 वाट का, ठीक। 3 तरीके के बल्ब आपके पास हैं। सबकी रेटिंग कितने पे है, 230 वोल्ट पे। ये भी 230 वोल्ट पे इतने वाट, ये भी 230 वोल्ट पे 100 वाट, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको बताया पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, V/I। ओम का नियम से क्या पता चलता है, करंट कितना फ्लो होगा, जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिस रजिस्टर के अक्रॉस, तो V/R। आई की वैल्यू उठा कर हमने इसमें रख दी पावर में, तो V²/R मिल गया हमको, ठीक है। यहाँ पे रखिए V²/R। ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्या पता है, V पता है और P पता है, V और P, इसीलिए, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता करना पड़ेगा, ये और ये तो पता है दोनों चीज़, R पता करना है, ये R निकालना है इसमें से। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका कितना होगा, R 10 वाट वाले का, तो R10 से शुरू कर देंगे इसको। 10 वाट का बल्ब है तो R10 डिनोट कर दिया। R को इधर ले जाइए, P को नीचे ले आइए, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन गया, V²/P। V कितना है, 230 मल्टीप्लाई बाई 230 स्क्वायर है इसलिए, डिवाइड बाई P कितना है, 10। 5290 ओम, ठीक है। आने से उसके आए बहार। ठीक है ना। R50 निकाल दीजिए ऐसे ही, 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 50, 1058। R100 निकाल लीजिए, 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 100, 529। ये आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया तीनों बल्ब का। अब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये बदलेगा नहीं जब तक आप इस बल्ब को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वोल्टेज आपका रेटेड है 230 इस बल्ब का, और ये पावर रेटेड है। तो इस दोनों चीज़ को रेटेड जब कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस आपका फिक्स हो गया, इतना ओम रहेगा, ठीक है।
अब क्या होगा, अब आपको निकालना है अगली चीज़, पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप। रेजिस्टेंस तो आपको तीनों के मिल गए। अब क्वेश्चन कह रहा है आप पावर पता करिए, पावर कंज्यूम, कितना पावर ये लोग बल्ब तीनों खाएगा और कब खाएगा, एट 200 वोल्ट। अब सप्लाई आपको कम मिलने लगा, वोल्टेज डाउन हो गया, ठीक। जब वोल्टेज डाउन हो गया तब ये कितना पावर खाएगा। जब वोल्टेज आपको 230 मिलता तब तो 10 वाट खा रहा था, अब वोल्टेज हुआ 200 तो पावर कितनी खाएगा। अब पावर पता करनी है, ठीक है। वोल्टेज कितना हो गया 200, इसी में रख दीजिए, 200 हो गया, 200 इंटू 200। और रेजिस्टेंस कितना है 10 है, ओ रेजिस्टेंस 5290 है, उठा के रख दीजिए इसमें। 200 गुणा 200 डिवाइड बाई 5290 कितना 7.56 वाट, इतनी पावर खाएगा ये, ठीक है। तो पावर पहले 10 वाट खा रहा था, अब 1 घंटे में इतनी खाएगा। ये पी किसका निकला 10 वाट वाले का। ऐसे ही पी निकाल लीजिए 50 वाट वाले का, 200 गुणा 200 बटे इसका रेजिस्टेंस कितना 1058, ये तो फिक्स हो गया। तो देखिए 200 गुणा 200 डिवाइड बाई 1058 37.8। अब इतनी पावर खाएगा ये बस, ठीक है। वोल्टेज कम मिलेगा तो इतनी पावर खाएगा, डिम जलेगा, होता ही है ऐसा। तो समझ गए ना, ये जो पावर होती है ये आपकी रेटेड वोल्टेज के लिए रहती है। जब वोल्टेज घटेगा पड़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। ऐसे इसका भी निकाल लीजिएगा आप लोग अपने आप। अब सब चीज़ हम बता दिया है आपको कैसे निकालना है। 200 इंटू 200 करिएगा, जो इसका रेजिस्टेंस निकाला है वो इसमें रख दीजिए बस, क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर दिया है रेटेड वोल्टेज के हिसाब से, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। आप वोल्टेज घटाइए बढ़ाइए तो पावर आपकी बदलती रहेगी, कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करिए आप लोग, फिर अगला लेक्चर हम लाएंगे फिर।